जय सिया राम मित्रों, राम राम। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 36 का अर्थ बताने वाली हूँ। राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा 36 का अर्थ। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य के, भारद्वाज, तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। कौन कौन है चार मनोहर घाट? कौन कौन से हैं? भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, भुशुंडी जो और शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज और तुलसीदास और संत, ये चार मनोहर घाट हैं। चौपाई रामचरितमानस बालकांड चौपाई दोहा 36 में चौपाई 1 का अर्थ। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियों, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। रामचरितमानस बालकांड दोहा 36 में चौपाई 2 का अर्थ। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है। कविता कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। चौपाई 3 का अर्थ। जो सुंदर छंद सोरठ है दोहे है, वही उसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित और अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की पराग मकरंद और सुगंध है। पुष्प मकरंद मतलब क्या होता है? पुष्परज और सुगंध है। जो ये सुंदरकांड, रामचरितमानस में बालकांड जो जो ये रामचरितमानस है, उसमें क्या क्या दिया गया है? सुंदर भाषा ही पराग है, मतलब पराग को क्या कहते हैं? पुष्पराज। मकरंद मतलब पुष्परस और सुगंध। इनकी उपमा दी गई है इसको। चौपाई 4 का अर्थ। सत्कर्म मतलब पुण्यों के पुंज, भौरों के सुंदर पंक्तियाँ, ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि व क्रोति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार ही मनोहर मछलियाँ हैं। चौपाई 5 का अर्थ। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना कवि के नौरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। चौपाई 6 का अर्थ। सुकृति, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई मतलब आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। इस सरोवर के चारों ओर
इस अमराई मतलब आम की पत्तियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। दोहा 36 में चौपाई 60 का अर्थ। नाना प्रकार के भक्ति, निर्गुण और क्षमा, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। चौपाई 8 का अर्थ। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं।